ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास शहर गुलिस्तान बेंगलोर में 23 और 24 नवंबर को मुनक़िद था। दोनों दिन का इजलास और पब्लिक मीटिंग कुद्दुस साहब ईदगाह में बहुत कामयाब रही। पहले तो मैं पाक परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने इस इजलास को, दोनों इजलासों को कामयाब किया और ये दोनों इजलास हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब दामद बरकातहू की ज़ेर सरपरस्ती में हुआ। मैं हज़रत वाला का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी रहनुमाई की और ये दोनों इजलास जो है कामयाब रहे। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास तीसरी मरतबे शहर बेंगलोर में मुनक़िद किया गया। 2020 के बाद 2024 में ये इजलास यहाँ मुनक़िद हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान व खुसूसी मदवीन सारे मुल्क से यहाँ जमा थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेहमान यहाँ 2 दिन इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी लोगों ने मेहनत की है, ख़ासकर AKS के अब्बास खान साहब, जिन्होंने यहाँ तमाम इंतज़ामात अपनी तरफ से फराहम की और जलसे आम के लिए भी उन्होंने तमाम जो ज़रूरियात थी, जो पंडाल या फर्नीचर, स्टेज वगैरह उन्होंने फराहम किया। जनाब सैयद बेरी साहब इस हाल को बिल्कुल नया बनाकर इस इजलास के लिए दिया। उन्होंने इस ऐवान अल्लामा अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह के इस हाल को जो है बिल्कुल नया बना दिया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारे इस्तक़बालिया कमेटी के अरकान और जो सब कमेटीज़ के कन्वीनर थे, सब ने बहुत खुलूस के साथ इसमें अपने दिल से काम किया है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारी जो सब कमेटी थी 29वें इजलास के 2 दिन का इजलास दारुल उलूम सबुल इरशाद में हुआ। उसके लिए मैं हमारे सैयद अशरफ साहब, मुबीन मुनव्वर साहब, मंसूर अली ख़ान साहब और एजाज अली जौहरी, अब्दुल सुबान, शुजाउद्दीन, ऐसे कई लोगों की एक कमेटी थी। इस कमेटी ने भी पूरे दिल के साथ हम सब ने काम किया। कई मेंबरान जो वो मुस्लिम, ये हमारे लिए खुशी की बात है। यहाँ पे मदरसे के जो ट्रस्टियान हजरात थे, ख़ासकर मुतवल्ली इल्म मोहम्मद इकबाल साहब और उनके एक और ट्रस्टी जावेद साहब, जिन्होंने ताम का इंतज़ाम किया था, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर से दारुल उलूम सबीर रशाद के असातिज़ा और यहाँ के तलबा जिस जोश के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ इस जलसे को कामयाब बनाया है,
میں سمجھتا ہوں اگر کہیں اور یہ اجلاس ہوتا تو اتنا کامیاب نہیں ہوتا۔ یہاں کے اساتذہ جو نگران تھے وہ خادم بن کر کام کیے، اور جو خدمتگار تھے انہوں نے پورے دل کے ساتھ طعام کا انتظام ہو یا استقبالیہ کا ہو یا مہمان خانے کا ہو یا جلسہ گاہ کا ہو، بڑی ہی خوشنودی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ خاص طور سے جلسہ عام جو قدس صاحب عیدگاہ میں ہوا، اس کے کنوینر جناب مفتی افتخار احمد قاسمی صاحب، ان کو دلی مبارکباد۔ بہت محنت کی انہوں نے، اور سارے کرناٹک میں ماحول سازی کا انتظام، اور اس کے جو کنوینر تھے مولانا مقصود عمران، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے بھی سارے ریاست میں جو ہے ایک ماحول پیدا کیا، اور جلسہ عام میں جو ہے میں سمجھتا ہوں ہر اضلاع سے، بلکہ ہر تعلق سے جو ہے لوگ لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی۔ میں جن لوگوں نے اس اجلاس میں شرکت کی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جلسہ عام جو ہے ایک تاریخ ساز جلسہ عام ہے بنگلور کی تاریخ میں، اور اس اجلاس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا سیف اللہ رحمانی صاحب اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، سیکریٹری حضرت مولانا عمرین محفوظ صاحب، کئی مرتبہ شہر بنگلور اجلاس سے پہلے تشریف لائے، اور ہم سب کی جو ہے انہوں نے ہمیں گائیڈنس دی کہ اجلاس کیسے ہو۔ میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ اجلاس، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہندوستان کے 25-30 کروڑ مسلمانوں کا ایک واحد پلیٹ فارم ہے، جس میں ہر مسلک کے اس میں ممبران ہیں، شیعہ ہو، سنی ہو، زہرا ہو یا مہدوی ہو، سبھی اس حال میں موجود تھے، اور سب نے اس وقت ملک میں سلگتا ہوا جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے وقف امینڈمنٹ بل، اس کو جو ہے ریجیکٹ کیا ہے، اس کو رد کیا ہے، اور صاف الفاظوں میں کہا ہے کہ یہ بل صرف اور صرف ہماری اوقافی جائیدادوں کو، ہمارے مساجد کو، ہمارے قبرستانوں کو، ہمارے عیدگاہوں کو، ہمارے درگاہوں کو، ہمارے خانقاہوں کو ہڑپنے کی یہ نریندر مودی کی حکومت کا ارادہ ہے۔ اس ارادے کو ناکام کرنا ہے، اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اگر یہ بل پیش ہوتی ہے پارلیمنٹ میں تو اس کا کیا رد و عمل ہوگا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا، اس کے تفصیلات جو ہے اشرف صاحب آپ کو بتائیں گے، اور انہوں نے عام عوام کو جو پیغام دیا ہے وہ بھی اشرف صاحب آپ کے سامنے بتائیں گے۔ میں بس اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کا مسلمان بہت پریشان ہے۔ اس پریشان کن حالات میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہاں اجلاس کر کے یہ پیغام صاف طور سے دیا ہے کہ یہ قوم ابھی زندہ ہے۔ اس کا ثبوت جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جب قدس صاحب عیدگاہ میں مسلمان جمع تھے، اگر یہی لوگ
सड़कों पर आ जाएंगे तो क्या होगा। मैं हमारे उर्दू मीडिया का, उर्दू अखबारात का, हमारे उर्दू यूट्यूब चैनल्स का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इजलास को कामयाब बनाने में आपका बहुत अहम किरदार रहा है। उर्दू अखबारात ख़ास तौर से अपने पहले सफ़ात पर सुर्खियाँ बनाई। यूट्यूब्स ने जो तैयारियां हो रही थी वहाँ से लेकर जलसे आम तक भी जो है आपने लाइव टेलीकास्ट किया है और लोगों तक पहुँचाया है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। ये एक बात का मुझे अफसोस है, कहीं ना कहीं लाखों की तादाद में जमा होने वाले इस इजलास को, वो पैगाम को हम आम नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया या इंग्लिश मीडिया तक पहुंचाने में हम एक हद तक कामयाब नहीं रहे। इसमें कहीं ना कहीं हमसे कोताही हुई है, वरना इतना बड़ा इजलास किसी भी अंग्रेजी अखबार में एक फ़ोटो नहीं छपी, किसी भी कन्नड़ अखबार में एक फ़ोटो, एक न्यूज़। मैं उन अखबारात को या उन मीडिया को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। मैं समझता हूँ हमारी ही कहीं कोताही है कि हम जो है उन तक पहुँच नहीं सके। मैं अब जनाब अशरफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ तफसीलात बयान करें। मैं महकमे पुलिस का भी शुक्रगुजार हूँ। लॉ एंड आर्डर और ट्रैफिक दोनों ने जो है 2 दिन के यहाँ के इजलास में और जलसा आम में जो है काफ़ी मेहनत की, बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से सारी चीज़ें कंट्रोल की। हमारे कुछ लोगों को ये भी शिकायत थी, मुझे कल फ़ोन भी आए थे कि हमारे सियासी कायदीन नज़र नहीं आए। ये पहले से तय था कि जलसा आम में कोई सियासी कायद शरीक नहीं करेंगे, इसीलिए मैं खुद भी जो है उस जलसे में या स्टेज पे नहीं गया, बल्कि हमारे तमाम कायदीन ने इस इजलास को कामयाब करने के लिए मदद की है। यहाँ के लोकल एमएलए और मिनिस्टर KJ जॉर्ज ने मदरसे की सफाई, आसपास के रोडों की मरम्मत कराने के लिए ख़ास तौर से इस्तेमाल किया। तमाम पार्किंग के परमिशंस वगैरह के लिए शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान रशीद ने मेहनत की। इसी तरीके से इन्हें हैरिस और वक्त के मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान ने भी जो है हमारी इस इजलास को, इन दोनों इजलास को कामयाब करने के लिए उन्होंने भी हमारी मदद की है। मैं आपको बताऊं, जलसा आम के लिए सिर्फ पार्किंग के लिए पैलेस में हुकूमत के परमिशन देने के बावजूद भी जो है वहाँ हमें 4.5 लाख रुपए किराया देना। मैं हमारे फाइनेंस कमेटी के कन्वीनर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जनाब आसिम अफरोज सेठ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कई लोगों के पास पर्सनली जाकर जो है इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए उनसे मदद ली है। दामे दुर्मे सुरखने बुज़ुर्ग होने के बावजूद जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत की, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। यहाँ इस मैदान में सफाई करने के लिए यहाँ के एक समाजी कारकुन A1 सलीम ने भी काफ़ी मेहनत की है। ऐसे कई और शख्सियात हैं, ख़ास तौर से SS प्रिंट के
कलीम उल्लाह साहब कलीम और डिज़ाइनर मुकर्रम, जिन्होंने ये तमाम बैनर्स, ये जो बैकड्रॉप है, हमारे जो फोल्डर बनाए हैं, हमारे बैजेस बनाने में जो दिल से उन्होंने काम किया है, मैंने उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ, और यहाँ पे 2 दिन के इजलास और जलसा आम की सिक्योरिटी के लिए हम जो है सिविल डिफेंस वाले जो हमारे जिन्ना हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने तरफ से काफ़ी अपने वॉलंटियर्स को यहाँ पे छोड़ा, आने वाले मेहमानों की सिक्योरिटी, और यहाँ पे जो है तामगाह में चाय के स्टॉल में सब जगह उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लोगों को रखा था। हमने यहाँ एक इस्तकबालिया दफ्तर भी बनाया था, वहाँ भी यहाँ के असातिज़ा जुड़े रहे। मैं दोबारा जो है फिर एक बार हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक का और यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के तलबा का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।